डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है। उस सरकार की जो चाबी है वो दिल्ली से चलाई जा रही है। कमजोर वर्ग के साथ खड़े हैं, उनकी आवाज बन गए हैं और न सिर्फ बिहार में, पूरे देश में और विदेशों में भी उनकी बात सुनी जा रही है। तो उसको किसी भी तरह से उनकी कोशिश थी कि उनको ये संवाद, जो शिक्षा न्याय संवाद था, वो संवाद करने से रोका जा सके। अगर चेहरों की बात करें तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष दलित हैं, महादलित हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं, लेकिन हम दलित का ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। हम दलित के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व डीजीपी करुणा सागर हमारे साथ हैं। राहुल गांधी कल बिहार आए थे, दरभंगा जा रहे थे छात्रों के साथ संवाद करने, लेकिन प्रशासन के द्वारा वहां रुका गया। अब पूर्व में आईपीएस रह चुके हैं, कहाँ प्रशासन को ये दिक्कत हो रही थी? राहुल गांधी जब दरभंगा पहुंच रहे थे तो उन्हें क्यों रोका जा रहा था? देखिए नरोत्तम जी, ये जो डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है, उस सरकार की जो चाबी है वो दिल्ली से चलाई जा रही है और इसीलिए इस तरह के निर्णय हो रहे हैं। ये भाजपा से समर्थित सरकार है, भाजपा की ही सरकार है और आप भी जानते हैं कि मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अपनी पकड़ बरकरार रख सकें। तो भाजपा के लोग डिसाइड कर रहे हैं और भाजपा शुरू से ही आरक्षण विरोधी रही है, दलित विरोधी रही है और वो कभी भी दलित, वंचित, पिछड़ों के साथ नहीं खड़ी हुई है। जब पहली बार संविधान में संशोधन करके दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, तो उसमें जो सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें भी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जनसंघ के संस्थापक थे, उन्होंने डाइसेंटिंग नोट दिया था। उसके बाद आपने देखा जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की बात जैसे ही की, इन्होंने कमंडल की राजनीति शुरू की, वीपी सिंह से समर्थन वापस ले लिया और उनकी सरकार को गिरा दी गई। इसी तरह से कर्पूरी ठाकुर जी ने जब अति पिछड़ों की बात की, तो फिर भाजपा ने समर्थन वापस लेकर कर्पूरी ठाकुर जी की, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार को गिराने का काम किया है। तो ये सरकार, जो दलित विरोधी सरकार है, वो नहीं चाहती है कि हमारे जो आज के जननायक हैं, राहुल गांधी जी हैं, जो दलितों की, पीड़ितों की, वंचितों की, कमजोर वर्ग के साथ खड़े हैं, उनकी आवाज बन गए हैं और न सिर्फ बिहार में, पूरे देश में और विदेशों में भी उनकी बात सुनी जा रही है। तो उसको किसी भी तरह से उनकी कोशिश थी कि उनको ये संवाद, जो शिक्षा न्याय संवाद था, वो संवाद करने से रोका जा सके। आखिर सरकार और मतलब बीजेपी और जेडीयू को दिक्कत कहाँ थी? अगर राहुल गांधी जो छात्रों के साथ संवाद किए हैं, क्या दलित वोट बैंक बीजेपी और जेडीयू से अब कांग्रेस में शिफ्ट हो जाएगी? देखिए, ये वोट की बात नहीं है, ये बात न्याय की है। नाम क्या था? शिक्षा न्याय संवाद। यहाँ पर कहीं संघर्ष की भी बात नहीं थी। शिक्षा के बिना आज के समाज में कोई भी वर्ग ऊपर नहीं जा सकता है। न्याय की बात राहुल गांधी जी लगातार कर रहे हैं, वो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, दलितों के न्याय की, पिछड़ों के न्याय की बात कर रहे हैं और जो इन चीजों की जो विरोधी सरकार जो है, वो इनको लगता है कि राहुल जी की बात को सुनने के बाद ये जो दलित, वंचित, पिछड़ा वर्ग है, जो ओबीसी है, ईबीसी है, ये सब के सब ये राहुल जी के पीछे खड़े हैं और खड़े हो जाएंगे और इनको अपनी वोट की चिंता हो रही है। हम तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये वोट की चिंता कर रहे हैं। जेडीयू हो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी कहा है कि राहुल गांधी 65 साल के जो दलितों के साथ भेदभाव किए हैं, उसका पश्चाताप करें। जेडीयू प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहती है कि जब रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया जा रहा था, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने विरोध क्यों किया था? वो भी तो एक दलित के बेटा थे। सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर को जो सम्मान देने का काम हुआ था,
वो कांग्रेस पार्टी ने किया था। और जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रालय में वो मंत्री भी बने। इसके बाद आपने लगातार देखा कि जब भी संविधान में आरक्षण की बात हुई, चाहे वो पहला आरक्षण की बात हो, चाहे बाद में अनुच्छेद 15(5) लगा के और निजी क्षेत्र में आरक्षण बढ़ाया गया हो, तो और इसके पहले अर्जुन सिंह जी ने मध्य प्रदेश में आरक्षण लागू किया था। तो कांग्रेस की जो विचारधारा है वो हमेशा से दलितों के साथ रही है, और इसीलिए जगजीवन राम जैसे नेता जो बिहार की विभूति रहे हैं, उसको इतना सम्मान देने का काम जो जिस पार्टी ने किया था वो कांग्रेस पार्टी ने किया था। तो ये दलित विरोधी भाजपा आज जो एक घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश कर रही है और कुछ चेहरों की बात कर रही है। हम अगर चेहरों की बात करें तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष दलित हैं, महादलित हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं, लेकिन हम दलित का ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। हम दलित के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वो वहां पर कोई वोट की बात नहीं है, ये आदर्शों की बात है, और हमारे आदर्श हैं कि हम कमजोर वर्ग के साथ हैं। तो चलिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व डीजीपी करुणा सागर हमारे साथ थे। राहुल गांधी को आखिर दरभंगा जाने से बीजेपी और जेडीयू की सरकार क्यों रोक रही थी, इन्होंने इस वीडियो में खुलासा किया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।